आप देख रहे हैं राजस्थान का रन, और राजस्थान के रन में बात करेंगे जैसे ही मतदान संपन्न हुआ उसके बाद से अपने अपने दावे, अपने अपनी बातें मजबूत तरीके से राजनीतिक दल रख रहे हैं। अब बात महिला मतदाताओं की। महिला मतदाताओं को लेकर के बीजेपी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है, आम आदमी पार्टी सहित दूसरे जो दल हैं उनका अपना दावा है। बढ़े हुए हालांकि 0.05% इजाफा है, लेकिन वो भी इजाफा है। महिलाएं खुलकर के मतदान की हैं, कई जगह पे इससे ज़्यादा भी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल जो पोलिंग है उसमें महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ अपूर्वा सिंह जी भाजपा से हैं, चंद्रमुखी रेसपाल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं, और कांग्रेस से संगीता गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अपूर्वा जी, बढ़ा हुआ मत प्रतिशत खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो किस ओर इशारा करता है ये? देखिए, ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जो हमारी नारी शक्ति है वो शुरू से ही उसका डिटर्मिनेशन जो था या उसकी विल पावर जो थी वो हमेशा सदैव से ही बहुत ऊंची रही थी। और जब उसने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान की जो शासन व्यवस्था है उसको देखा और उसने पाया कि इस शासन व्यवस्था में उसी के लिए सुरक्षा नहीं है, उसी का संरक्षण नहीं है, तो उसने पाया कि इसको अब उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और जहां उसने कंपेयर किया कि केंद्र की जो पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी पॉलिसीज वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज हैं, और उसने ये पाया महिला ने कि साहब यहाँ तो मान सम्मान के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, और एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश में जो ये चिंता करते हैं, एक ऐसी पार्टी है जो चिंता करती है कि जिनकी सारी पॉलिसीज जो है वो महिला ओरिएंटेड होनी चाहिए, महिला से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो उसने पाया कि इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है, और सभी महिलाओं ने निश्चित रूप से जो है वो कमल के फूल को जिताने के लिए अपने प्रयास किए हैं। जी चंद्रमुखी जी, क्या लगता है आपको ये वोटिंग परसेंटेज में जो इजाफा हुआ है ये बीजेपी या कांग्रेस तक ही सिमटा हुआ है, कुछ और भी इशारा करता है? देखिए योगेंद्र जी, सीधा सीधा देखते हैं कि चुनाव दर चुनाव महिलाओं की जागरूकता जैसे जैसे बढ़ रही है, महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। जैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, राजनीतिक दल इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ज़्यादा महिला वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, किस तरह से उनके वोट के सहारे हम गद्दी पे पहुंच सकते हैं, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो चाहे हमारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार हो। दोनों में बराबर की टक्कर रही है, कोई भी योजनाएं बनाने में और वादे करने में पीछे नहीं रहा, लेकिन हकीकत दोनों से ही कोसों दूर है। चाहे हम हमारी केंद्र की सरकार लेते हैं, जैसे ही राजस्थानी चुनाव की सरगर्मियां शुरू हुई, देश में नए संसद भवन का शिलान्यास के साथ ही ये सारी चर्चाएं शुरू हो गई, और उसके बाद पूरा माहौल महिला केंद्रित रहा। भाजपा की तरफ से राजस्थान का जो इलेक्शन है विधानसभा का, वो टोटली महिला केंद्रित रहा। यहाँ आप बात करते हैं तो महिला सुरक्षा की बात हमेशा मुद्दा इन्होंने बनाया, सिलेंडर पे ये इन्होंने हमेशा वही मुद्दा बनाया, लेकिन हकीकत कहीं भी नजर नहीं आई। चाहे आप मणिपुर की बात ले लें, चाहे आप हमारे महिला पहलवानों का आप जिक्र कर सकते हैं, या कोई और भी यूपी की हाथरस की घटना आप देख सकते हैं। देश के कोने कोने से, उत्तराखंड से, मतलब एक स्टेट ऐसा अछूता नहीं है जहां पे इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं, और राजस्थान भी उसमें अपनी बराबरी भागीदारी निभा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ महिला वोटर के साथ एक तरीके से छलावा करके उनका वोट हासिल करने का इनका एक एजेंडा तैयार किया था, लेकिन हकीकत में दोनों ही दल ना तो अभी तक सुरक्षा दे पाए हैं, ना ही इनकी नीयत है। 10 साल हो गए हमारी केंद्र सरकार को, कौन रोक रहा था? आज तक पूरे देश में महिलाओं को पूर्णतया सुरक्षित और एक सम्मान की जो बात करते हैं वो हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो हो जाना चाहिए था। इतने भारी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार है तो, लेकिन 10 साल तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन चुनाव से पहले आप मात्र महीने भर 2 महीने पहले ये सारी चर्चाएं करते हैं, तो इसमें नीयत साफ नजर आ जाती है। चंद्रमुखी जी, कानून व्यवस्था का जो एजेंडा है वो राज्य का होता है। हालांकि अपूर्वा जी ने दावा केंद्र के साथ में जोड़ करके किया है, तो राजस्थान गवर्नमेंट केंद्र के हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का एजेंडा है। तो ऐसे में बात राज्य पे उड़ती है, केंद्र को इन्वॉल्व
कैसे किया जा सकता है? योगेंद्र जी, महिला सुरक्षा आज पूरे देश का मुद्दा है, हर राज्य में है, हर राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन यदि ये सारा मुद्दा राज्य के कंट्रोल से बाहर यदि हो चुका है, आज भी किसी भी स्टेट में महिलाएं सुरक्षित नहीं हो रही हैं, मैं इसमें राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तारीफ नहीं करूंगी। यहाँ आए दिन देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिनको मैं नाम लेके इंगित नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये हम आए दिन पेपर में 4-4, 5-5 बलात्कार की घटनाएं आए दिन पढ़ रहे थे। तो राजस्थान सरकार का इसमें फेल्योर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है उसका पूरे देश में फेल्योर रहा। तो दोनों ही सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ छलावा किया है। उनके साथ उनको जिस तरीके से उनको सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए था, उस पे एक भी इन्होंने कदम उठाया हो। तो मैं बहन अपूर्वा जी से भी निवेदन करती हूँ कि आप जनता के सामने रखें कि महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने क्या किया और महिला सुरक्षा को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार ने क्या किया। चुनाव हो गए हैं, महिलाओं ने अपना। बिल्कुल, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। संगीता गर्ग जी भी हमारे साथ में है कांग्रेस से। संगीता जी, अपूर्वा जी का अपना दावा है कि महिलाओं का मत प्रतिशत जो बढ़ा है वो साफ इंगित करता है कि 5 साल में सरकार के जो विफल प्रयास रहे हैं, इनका दावा है खासकर महिला सुरक्षा को लेके, उसकी वजह से कांग्रेस के खिलाफ मत पड़ा है ये और बीजेपी के पक्ष में गए हैं। आपका क्या दावा है? धन्यवाद योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ बैठी और कह रही हैं कि हमारे पक्ष में मतदान पड़ा है। सबसे पहले तो मैं प्रदेश की महिलाओं को धन्यवाद दूंगी कि महिलाएं हर क्षेत्र में जागरूक हो रही हैं और इसमें भी जागरूकता का ये द्योतक है कि महिलाएं मतदान के प्रति भी जागरूक हुई हैं, अपने वोट का अधिकार समझकर वोट देकर आई हैं। तो प्रदेश की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगी कि महिलाओं ने कांग्रेस के 400 रुपये सिलेंडर, जो पहले 500 में उनको मिल रहा था, पार्टी ने कहा था कि अगर सरकार आती है तो 400 में हम सिलेंडर देंगे। देखिए लोकतंत्र की ताकत देखिए आप, कि जब हम 500 में सिलेंडर दे रहे थे और सेंटर से इस चीज़ का निर्णय होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए सत्ता के मथाधीशों को ये नहीं लगा कि जब महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच रही है, तो जब राजस्थान 500 में सिलेंडर दे रहा है तो क्यों नहीं हम पूरे देश में कर दें। नहीं किया साहब, आप 1150 रुपये का सिलेंडर देकर जनता की जेब आप काट रहे थे। अब जब ये राजस्थान में आते हैं चुनाव के समय, तो ये कहते हैं कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, क्यों नहीं पूरे देश में किया जाता। आप कर देते और मुझे तो लगता है कि आप भर भर के वोट भी ले जाते और अन्य राज्यों से भी मिलते आपको, लेकिन आपने नहीं किया। और जब लोकतंत्र की ताकत देखी कि कांग्रेस ने जब 500 में किया तो इन्होंने कहा कि हम 450 में देंगे। लेकिन हमें पता है कि जनता का हित किस में है, महिलाओं का हित किस में है और महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बजट अगर बिगड़ा है महंगाई से तो महिलाओं का बिगड़ा है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर सरकार सत्ता में आएगी तो हम 400 में सिलेंडर देंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि चाहे किसी भी तरह की जो ये कह रही हैं कि महिला सुरक्षा के नाम पर, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार और मोदी सरकार। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि यार मतलब जो केंद्र है, क्या राजस्थान राज्य उसमें नहीं आता? राजस्थान राज्य भी आता, लेकिन ये समझते हैं कि राजस्थान नहीं आता। तो हम ये समझते हैं कि राजस्थान हमारा राज्य है और हमें काम करना है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने महिलाओं के हित के लिए बहुत सी स्कीम्स लेकर आए और हम सुरक्षा की बात लगता है कि उसका असर पड़ा है ये वोटिंग परसेंटेज पे? देखिए निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी महिलाओं के प्रति, उसका इफेक्ट भी रहा और साथ ही साथ जो हमारी सेविंग जो गारंटी स्कीम्स थी उनका भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं ये समझती हैं कि हमारा हित किस में है। जो पहले भी आपने तो उज्ज्वला योजना दे दी, लेकिन उज्ज्वला योजना में एक बार सिलेंडर देकर आपने इतिश्री कर ली। अब वो 1150 को सिलेंडर महिलाएं भरवा पाने में सक्षम ही नहीं थी, वो स्टोर में धूल फांक रहा था। तो राजस्थान में देखिए कितने बड़े काम हुए कि उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर आपने तो दे दिए, लेकिन जब महिलाएं भरवा नहीं पा रही, वापस चूल्हे में अपनी आंखें झोंक रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर दिया। अब सोचना इनको चाहिए था कि पूरे देश में ही लागू हो जाना चाहिए, लेकिन इनको अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं थी। 1150 को सिलेंडर देके आप अपनी जेब भर रहे हो और फिर जब चुनाव आए तो आपने 200 रुपए कम किए। आपको लगता है कि महंगाई के खिलाफ वोट पड़ा है ये? देखिए एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि महिलाओं को ये भी कहा गया कि प्रतिवर्ष आपको 10,000 रुपए
मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि 10,000 रुपये महीना 10,000 प्रतिवर्ष देना भी उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय रहेगा महिलाओं के लिए, कि महिलाओं ने सोचा कि हमें 10,000 प्रतिवर्ष कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। और इससे पहले भी जो जो स्कीम्स आई, रोडवेज की देख लीजिए आप, या फिर पेंशन की देख लीजिए आप, चलिए वापस आ रहा हूं संगीता जी, वापस आ रहा हूं जी, वापस आ रहा हूं जी। अपूर्वा जी, आपने सुने, आपके अपने दावे हैं, संगीता जी के अपने दावे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महिला को केवल अपने वजह से ही क्यों, ऐसा नहीं लगता आपको कि ये चुनाव काफी ऐसा इलेक्शन था कि जैसे किसी खेल में होता है नेक टू नेक फाइट होती है, तो उसी तरह से एक ये भी रहा कि प्रत्याशियों ने अपने तरीके से निकाला वोटर को, और उन्होंने कोशिश की कि हाँ, ज़्यादातर देखे कई जगह ऐसे भी 80% से भी ज़्यादा मतदान हुआ है, और खासकर रूरल बेल्ट में वहाँ मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं तो ऐसे ही घूंघट से बाहर ही नहीं आती हैं, लेकिन जागरूकता थी उनमें भी कि वोट डालना है मुझे, सुबह से कतारें लगी हुई थी। तो ये ऐसा तो नहीं है कि दावों से अलग हटके कुछ इसका और ही रुख हो? देखिए, सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगी हमारी आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए गद्दी पर पहुंचने का माध्यम जो है वो महिलाएं हैं, या उन्होंने कांग्रेस को भी इस लपेटे में लिया। पर मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर कर दूं, हमारे लिए गद्दी पर पहुंचने का माध्यम नहीं है, हमारे लिए गद्दी पर पहुंचने का उद्देश्य जो है वो महिलाएं हैं। क्योंकि 70 साल में हमने महिलाओं को तड़पते देखा है, मूलभूत आवश्यकता और सुविधाओं के लिए जो है वो तरसते देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि अगर वो सत्ता में आते हैं, वो जनसेवक बनते हैं, अगर वो गद्दी उनको मिलती है जनसेवा के लिए, तो उसमें मूल बिंदु महिला रहेगा। तो ये माध्यम की बात ना ही करें और उद्देश्य तक ये भी पहुंचे, महिलाओं को अपना उद्देश्य माने कि उद्देश्य उनका जन कल्याण है, उद्देश्य उनका उत्थान है। ये आम आदमी पार्टी को भी सीखना चाहिए। जहां तक कि दूसरी विषय रहा, यूएन वुमेन का एक सर्वे था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया, 47% ऑफ वुमेन इन दिल्ली सेज कि दे फील इनसिक्योर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो आज भी 47% महिलाएं क्यों आम आदमी पार्टी का राज होते हुए भी वहां पर इनसिक्योर फील कर रही हैं। खैर छोड़िए, दिल्ली का विषय है, मगर मैं फिर आपको ये चीज बताना चाहूँ, अभी कांग्रेस पार्टी लेकिन अपूर्वा जी, कानून व्यवस्था तो दिल्ली में किसकी है? गृह मंत्रालय की है। मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं ये कह रही हूँ कि आपने उनके लिए ऐसी कौन सी स्कीम्स लेकर है मैडम? प्लीज डोंट इंटरफेयर इन बिटवीन। बीच में नहीं। देखिए, मैंने आप लोगों को पर्याप्त समय दिया, आपका भी समय आएगा, कंटिन्यू करें। दूसरा विषय आपका ये था कि साहब इस बार महिलाओं ने बाहर जाकर के, घूंघट वाली महिलाएं भी सुबह 7 बजे लाइन में खड़ी थी, बिल्कुल खड़ी थी, क्योंकि 5 साल का आक्रोश था। और मैं कहती हूँ केवल महिलाओं की सुरक्षा और असुरक्षा के विषय पर ही आक्रोश नहीं था, आक्रोश अन्य विषयों पर भी था। जब उस महिला ने अपने घर में अपने बेटे को पेपर लीक का शिकार होते हुए देखा, जब उस महिला ने अपने घर के अंदर अपने पड़ोस की जो है बच्ची की इज्जत आबरू उसको लुटते देखा, जब उस महिला ने ये चीज देखी कि किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है प्रदेश के अंदर, कि बिना जैक और बिना चेक के यहाँ पे किसी व्यक्ति का कोई काम ही नहीं हुआ। आज ये लड़ाई कांग्रेस के भ्रष्टाचार की है। आज जो महिलाएं वोट देने गई हैं, ये उस पेपर लीक का जवाब देने गई हैं। जब एक महिला ने देखा कि उसकी बुढ़ापे कौन होता है, एक बताइए, गांव की ग्रामीण महिला के बुढ़ापे का सहारा कौन होता है? उसका पुत्र होता है, उसकी पुत्री होती है। जब एक नहीं, दो नहीं, 17 पेपर लीक हुए, उसके भविष्य को नीलाम कर दिया गया। और किसने किया? पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के अंदर पेपर लीक के अंदर संलिप्तता के जो तार है वो भी सरकार तक ही जाकर के जुड़ी हो। ऐसा मुझे लगता है भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पेपर लीक के संलिप्तता के तार वहां जाके जुड़े हो। नारी असुरक्षा के ऊपर इन्हीं के मंत्री सदन के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के ये बयान देते हैं कि मर्दों का प्रदेश ऐसा, बलात्कार तो यह नॉर्मल बात रही है। पहली बार महिला ने ऐसे वक्तव्य सुने हैं। क्या अपराध केवल एक महिला के खिलाफ हुआ? क्या अपराध सरकार के खिलाफ नहीं होता? और उसी के वरिष्ठतम कबीना मंत्री लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के ऐसे बेहूदे बयान देते हैं। महिलाओं ने उसका जवाब दिया है उस लाइन में खड़े होकर। और कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस तो हार चुकी है। आप आज का पेपर उठाइए, गहलोत साहब का आप स्टेटमेंट पढ़िए, कांग्रेस हार चुकी है, कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। और महिलाओं ने एक बात जानना चाहता हूं आपसे भी, संगीता जी, महिलाओं का रहा है पहली बार इंडिया। अपूर्वा जी, मैं आपसे फिर संगीता जी से जानना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, महिलाओं ने तो अपना आक्रोश भी दिखा दिया, जिसका आप दावा कर रही हैं, संगीता जी दावा कर रहे हैं सिलेंडर की वजह से, सारी बातें हो गई। लेकिन राजनीतिक दलों को यह तरस नहीं आया कि प्रतिनिधि 20 टिकट आपने दिए हैं, 28 टिकट इन्होंने दिए हैं, ये भी तो संख्या बढ़ाते हैं। वो आक्रोश कहीं पे टिकटों में भी देते आप लोग।
वो नहीं दिखाई दिया। देखिए देखिए क्या विनिंग एक कैंडिडेट नहीं मान के चल रहे थे महिलाओं को? योगेंद्र जी, इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि सत्ता की लोलुपता इनकी चरम पर होती है। तो मैडम अगर ऐसा ही था तो आपने छत्तीसगढ़ में संगीता जी एक सेकंड, एक बात सुनिए, मैं एक मिनट सुनिए। देखिए, चाहे आप दावा करें चाहे ये दावा करें, कोई दूसरी पार्टी दावा करे कि हम वोट के लिए या सत्ता के लिए नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि ये बेवकूफी भरा बयान होता है, कोई नहीं कहना चाहिए। राजनीतिक दल वास्तव में राजनीति में तो यहाँ पे धुना तपने तो आए नहीं है। सत्ता भी एक उनका एजेंडा क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल का होना चाहिए। सत्ता में आएंगे तो ही तो आप पावर शो कर पाएंगे, हम कर सकते हैं। इसका कारण मैं बता देती हूँ। देखिए, ये पूरा देश देख रहा है कि एक प्रधानमंत्री की गरिमा को किस तरीके से तार तार किया जाता है एक प्रचार मंत्री बनकर। राजस्थान में चुनाव होते हैं, यहाँ पर आप आए दिन आते रहते हो, आए दिन आते रहते हो। अपूर्वा जी, अच्छा संगीता जी, लेकिन इसमें एक बात बताइए, क्यों नहीं आना चाहिए? आना क्यों नहीं चाहिए प्रधानमंत्री को? जब महिला बिल लेकर आप आते हो और उनको मीठी गोली देते हो कि साहब हम महिला बिल ले आए, लेकिन आपने इसी चुनाव से लागू क्यों नहीं किया? फिर आप कह रहे हो कानूनी दाव पेच। मुझे लगता है संगीता जी को कानून की पढ़ाई करके आना चाहिए। आप मुझे सिखाएंगी? नहीं, मैं आपने ये मत बोलिए, आप ये मत बोलिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी आप बताइए। आप अपने टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है ये बताती संगीता जी। मेरी बात सुनिए, मैं आपको मेरी बात पूरी होने दीजिए, और जो भी ज्ञान देना है कानून का या जो भी अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठ के दीजिएगा, मुझे मैडम मुझे लगता है आपको यहाँ पे बैठ के जनता में बरगलाना चाहिए। क्या है इसको पता करके आना चाहिए। आपने ये जनता को, आपने प्रदेश की जनता को बहुत बरगला लिया। सुनिए, आप है ना चुप हो जाइए। सुरक्षा को ताक पे लगाते हैं, जिससे लड़ने की दुआएं दे रहे हैं। क्या फिर मुझे लगता है कि मुझे अकेले या इनको अकेले बहस करा लीजिए? सुने अब तो 3 तारीख का इंतजार करें, कोई वोट देने वाला नहीं है, लेकिन नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इनको बीच में बोलिए आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में सिखा के भेजा जाता है कि अगर सच्चाई जनता तक मत जाने। चलिए आप कंटिन्यू लेकिन करिए। देखिए, मैं उस तरह की कांग्रेस सुनने के लिए नहीं बैठी, कंटिन्यू करिए। है ना। देखिए, मैंने आपको कहा कि भाई आपने महिला बिल लेकर आए, लेकिन आपने कहा बाद में जब लेकर आ गए सबने समर्थन दे दिया, तमाम पार्टियों ने समर्थन दे दिया, लेकिन फिर आप कह रहे हो कि साहब इसमें कानूनी अड़चने हैं। तो क्यों तो 6 महीने पहले आप लेकर आए, कुछ माह पहले लेकर आए, या तो आप चुनाव हो जाने देते उसके बाद लेकर आते। मेरा जवाब ये था कि चुनाव हो जाते उसके बाद लेकर आते। आप महिलाओं को सिर्फ एक लॉलीपॉप दे रहे हो कि हम महिलाओं के समर्थन के लिए जो आरक्षण बिल बरसों से पेंडिंग पड़ा था उसको आप लेकर आए चुनाव से पहले। फिर आप कह रहे हो कानूनी अड़चन है, तो चुनाव हो जाने देते उसके बाद लेकर आते। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि महिलाओं को ये लॉलीपॉप देना बंद करिए। और आप कह रहे हो कि साहब, मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की, अब मैं बता दूं, आपने पेपर लीक की बात करी थी। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला किसी से छिपा है क्या? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटना किसी से छिपी है क्या? या मध्य प्रदेश में पेपर लीक नहीं हुए? लेकिन यहाँ पर दोषियों को कड़ी सजा दी जाती है, उनकी बिल्डिंगें तोड़ी जाती हैं, आपके वहां पर किसी को सजा नहीं। सुनिए, आप बार बार बीच में बोलेंगे ना, अच्छा नहीं लगता। नहीं तो आपको झूठ भी नहीं संगीता जी। आंदोलन कर रही थी, 14,000 सुने संगीता जी, एक मिनट। अपूर्वा जी, देखिए आप बोल रही हैं, कोई नहीं बोल रहा, प्लीज आप बीच में बोलने दीजिए। सुनिए, देखो ये आप तय नहीं कर सकते, कोई भी सुनिए, ये क्या आप ही ठप्पा नहीं लगा सकते कि आप ही सत्य बोल रही हो, दूसरे वाला झूठ बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, उनको बोलने दीजिए। नहीं, आप नहीं बोल सकते। चलिए आप बोले, कंटिन्यू करिए। देखिए, मैं इन्होंने जो आरोप लगाए मैं उनका जवाब दे रही थी। ये कह रहे हैं कि राजस्थान में महिला सुरक्षा नहीं है। मैं तो आपको जवाब दे रही थी कि आपने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आपकी अब की बार बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन आपने शायद राजस्थान को उसको अपना नहीं माना। मुझे लगता है कि शायद देश से बाहर होगा राजस्थान, लेकिन हम तो उसका असर वोट पे पड़ा है क्या? उसका असर वोट पे पड़ा है क्या? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। मैं एक पूछना चाहती हूँ कि ब्रजभूषण सिंह कौन थे? महिला पहलवान जो हमारे पूरे देश का नाम विदेशों में भी रोशन करके आती है। वो वहाँ जंतर मंतर पर कितने दिन तक आंदोलन कर रही थी। आप ब्रजभूषण सिंह को संरक्षण दे रहे थे। कुलदीप सेंगर कौन थे जिनको आपने बीजेपी से टिकट दिया था उत्तर प्रदेश में, और एक महिला के खिलाफ दिया था? वोट पे असर पड़ा है क्या? वोट पे असर पड़ा महिलाओं पे? मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं जागरूक हैं,
और महिलाओं ने वोट दिया है, तो मैं तो उनको धन्यवाद कर रही हूँ कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में जागरूक हो रही हैं और इसमें भी उनकी जागरूकता दिखाई देती है। और इस बात का द्योतक है जो ये 75 से 85% तक मतदान हुआ है, ये इस बात का द्योतक है कि महिलाएं अपने अधिकार को लेके, अपने हक को लेके जागरूक हुई और वो ये कह रही है कि भाई ये सब ये मेरा अधिकार है। अब वो किसके पक्ष में जाएगा, ना तो अंतर्यामी मैं हूं, ना भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधियां बैठी हैं वो हैं। ये तो जब पेटी खुलेगी 3 तारीख को पता लगेगा। लेकिन आप इसे अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम महिलाओं ने अच्छा वोट किया है। बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करती हूँ, महिला हूँ और महिला के लिए मैं यही कहूंगी, अगर वो किसी भी, देखिए मैं तो पहले बात तो ये कहती हूँ कि महिला, आज कौन सा क्षेत्र है जहाँ महिलाएं अपना योगदान नहीं दे रही, हर क्षेत्र में दे रही, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो। घर परिवार के महिलाएं अब घूंघट से निकल के, चोले चुके से निकल के हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो ये भी अब उन्होंने ये ठान लिया कि सब ये मेरा अधिकार है और मुझे मतदान देने जाना है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और 85% मतदान ये दिखाता है कि महिलाएं अपने अधिकार को लेकर जागरूक है। लेकिन किसके पक्ष में गया है वो मतपेटी में बंद हो चुका। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी ने लगातार इतनी स्कीम्स दी हैं, चाहे फ्री मेडिसिन स्कीम 2008 के शासन में दी हो, तमाम महिलाओं को मिल रही थी, और आज चिरंजीवी योजना जो 25 लाख की थी उसको 50 लाख किया गया, 10,000 प्रतिवर्ष देने की बात कही, 400 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही। तो बहुत सारी स्कीम्स है। मुझे लगता है कि महिलाएं महंगाई के विरुद्ध भी तो वोट कर सकती हैं कि जो महंगाई हमें भारतीय जनता पार्टी की देन थी या केंद्र सरकार की जो देन रही, क्योंकि वादे करना एक अलग बात है और गारंटी और वारंटी देना भी अलग बात है, लेकिन गारंटी सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। नहीं, गारंटियां सबने दी हैं, गारंटी मतदाता के अलावा सबने दी हैं, कुछ मतदाताओं ने भी दी हैं। कई जगह की बातें आ रही हैं ऐसे कि उन्होंने भी गारंटी दी एक दिन पहले ही, यहाँ पक्का वोट है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि वास्तव में मतदाता इतना विचार करता है क्या कि हाँ क्या करना चाहिए, मैनिफेस्टो को देखेगा या राजनीतिक दलों के रोड शो को देखेगा, उनकी सभाओं को देखेगा, किसने क्या कहा है उसको चेक करेगा, ये सारी चीजें। देखिए बीजेपी के पास सिर्फ 2 एजेंडे हैं जिस पर वो काम करती है कि मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं जा रहा, मैं एक आम मतदाता की बात कर रहा हूं, उतना विचार करता है क्या? मतदाता की तरफ ही बढ़ रही हूँ। बीजेपी ये कहती है सब सनातन और श्री राम, इन 2 की बात करते हैं, इसके अलावा तीसरी बात ही नहीं है। उनके पास विकास की कोई बात ही नहीं है। अब मैं कहती हूँ साहब राम तो मेरे भी हैं, आपके भी हैं, यहाँ बैठी इनके भी हैं, इनके भी हैं, सामने मेरा भाई खड़ा है उनके भी हैं, तो राम तो सबके हैं। मैं कहती हूँ राम मेरे भी हैं, आपके भी हैं, भारत माता के कण कण में राम, हर एक के रोम रोम में राम, तो श्री राम सिर्फ इनके कैसे हुए? इनके तो नहीं भाई। अब मैं सनातन धर्म की बात करूं, सनातन सुनिए इस बात का सनातन धर्म ये कहता है कि सबका उत्थान सबका सम्मान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है मेरा सम्मान मेरा उत्थान। चंद्रमुखी जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये एक बात जानना चाहता हूँ कि देखिए दावे वादे सारी चीजें हैं, खासकर महिलाओं पे हम फोकस करते हैं और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। सबसे बड़ी बात तो संगीता जी की इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वोट चाहे किसी को भी दिया हो, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि महिलाएं जिन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता था वो वोटिंग में भी पुरुषों से आगे आई है। मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूं। वोट किसको पड़ा है ये तो 3 तारीख को पता लगेगा, और दावे अपने अपने हो सकते हैं। चैनल्स को भी चैन नहीं है और पार्टियों को भी चैन नहीं है कि कुछ जनता के बीच जाना है, और जनता को भी चैन नहीं है कि वाकई किसके श्रीमुख से क्या निकल रहा हो। सुबह अखबार में देखते हो पार्टी ने तो ये दावो कर दियो कि हमारी सीट 83। तो ये एक सिलसिला है। मैं तो उन राज्यों को देख रहा हूं कि वहां की जनता, वहां के पॉलिटिशियन, वहां की मीडिया कैसे धैर्य बांध करके बैठे होंगे जिनके 7 तारीख को मतदान हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए, हम तो 3 दिन बाद ही बात कर रहे हैं। तो वाकई पहली बात महिलाओं ने खुलकर के वोट किया, बहुत अच्छी बात है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि घूंघट का हम कभी भी देखते हैं तो एक मुस्कुराता घूंघट जैसा आधे घूंघट का चेहरा राजस्थान की महिला का दिखाया जाता है, कहीं देख लीजिए आप, वो वोट करने निकली है। लेकिन कितना चौपाल से महिलाएं पानी लेने जाती हों तब, या फिर सब्जी लेने जाती हों तब, बैठती हों गपशप करती हों तब, ये चर्चाएं होती हैं वाकई कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए, होता है कुछ, या हमारे दावे हैं ये? योगेंद्र जी आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं अपूर्वा जी की बात का जवाब देके आपकी बात पे आती हूँ। बिल्कुल दीजिए। अभी अपने आप को विश्व गुरु समझने वाली पार्टी की प्रवक्ता अपूर्वा जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी को सीखने की जरूरत है, या साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता को भी इन्होंने बताया कि आपको पढ़ के आने की जरूरत है। तो इतना ज्ञान में अंधा होने की जरूरत नहीं है, देश जानता है कि कौन कितने पढ़े लिखे हैं। तो मैं इनके चक्षु खोलने की कोशिश करूंगी कि आप अपने अंदर झांकिए। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए दिल्ली में किया,
सीसीटीवी कैमरे लगा के दुनिया की सबसे एडवांस सिटी लंदन जैसी सिटी को पीछे छोड़ा। उसका मेन उद्देश्य महिला सुरक्षा था। ये बोलते हैं कि हमें गद्दी तक उद्देश्य हमारा महिला सुरक्षा है, जबकि असली उद्देश्य आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया और पूरे देश में वो मैसेज दिया। महिला मार्शल्स इन्होंने दिए, महिला घरों से बाहर निकले, इसके लिए पहली सरकार है जिसने किराया आपको फ्री किया। महिलाएं इस शहर में एक कोने से दूसरे कोने तक जहां भी उनकी जरूरत हो, काम के लिए जाना हो, सीखने के लिए जाना हो, तो ये सारे हमारे एजेंडे रहे हैं। अब मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ कि हम बात कर रहे हैं महिलाएं क्या इस मुद्दे पे विचार करती हैं। मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, तो मैं बचपन से उन महिलाओं को देखती अभी आई हूँ जो हम घूंघट वाली महिलाओं की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सारी रैलियां मुद्दे उनको प्रभावित करते हैं, वो बहुत दूर हैं। हकीकत में वो राजनीतिक चर्चा से बहुत दूर हैं। उनका एक जो ट्रेंड बना हुआ आया है, कुछ हद तक वो चेंज हो जाता है कि सेंटर से या यहाँ का एक लंबे दौर से जिस तरीके से गुजर रहे हैं और थोड़ी बहुत चर्चा वहां तक पहुंचती है, तो उसमें वो थोड़ा बहुत सुन के हो सकता है कि प्रभावित हो जाए। बाकी छोटी छोटी योजनाएं हैं, जैसे बिजली है, राशन है, या फिर फोन का अभी जो कई लोगों को दिया गया है, तो इस तरह की कई चीजें हैं। तो उसका नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। जैसे बिजली की बात बोलते हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री की गई, लेकिन उसके बाद बिजली आनी बंद हो गई और बिल बढ़ के आने लग गए, तो उसका नेगेटिव भी देखने को मिला। तो ये तो वोटर्स ने क्या उसको समझ के वोट किया है। मतदान पेटी में 3 तारीख को खुलेगा, अपने सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आज भी हकीकत यही है कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं राजनीतिक चर्चा से बहुत दूर हैं। वो छोटे छोटे मुद्दों से प्रभावित हो जाती हैं। देखा जाए तो एक्चुअल में उनके पास जो हमारा न्यूज भी नहीं पहुंचती है। कुछ एक जो फिक्स न्यूज चैनल्स हैं जो एक विज्ञापन के तरीके से एक पर्टिकुलर सरकार को जिस तरीके से प्रचारित करते हैं। चंद्रमुखी जी, आपने रूरल बेल्ट की चर्चा की है कि आपने कहा कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ। खैर, ग्रामीण परिवेश में आप निकल के आई वहां से, लेकिन अपूर्वा जी हो चाहे संगीता जी हो, आप लोग राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं और उसी के रिप्रेजेंटेटिव के नाते बैठे हैं। हर किसी का ताल्लुक कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसी से भी होता है। मैं जो समझ पा रहा हूं, दावे बेशक अपने अपने होंगे महिलाओं मत प्रतिशत बढ़ने पर, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से बात किया है। मूल जो एजेंडा रहा वो ये रहा कि प्रत्याशी पे बहुत कुछ डिपेंड किया है। उनके क्लोज जो लोग थे उन्होंने निकाला है मतदाता को और उनकी वोटिंग हुई है। ये चाहे बीजेपी के पक्ष में जाए, चाहे कांग्रेस के पक्ष में जाए, चाहे थर्ड फ्रंट के पक्ष में जाए। इस बार जो फाइट है, कई सीट पर 80 से भी ज्यादा सीट पर त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, 5 कोणीय मुकाबले हुए हैं। सबसे बड़ा परिणाम उसका है। और रूरल बेल्ट में खासकर महिलाओं ने जो वोट किया है, सरपंच की तरह चुनाव हैं, लोगों को बाहर से ले जा करके वोट डलवाया है। तो एक बड़ा कारण मुझे जो दिखाई देता है ये रहा है, वो चाहे प्रत्याशी की अवेयरनेस हो खुद के पक्ष के लिए या उनके कार्यकर्ताओं की टीम का काम करने का सलीका हो, जो भी कुछ रहा हो, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोग घर से बाहर निकल करके आते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सुकून देने वाला है ये रिजल्ट। जो भी होंगे जिसके भी पक्ष में आएंगे, क्योंकि अब ये सब कुछ हो चुके हैं। हम आज दावे वादे कुछ भी करके देख लें, आप लोग महिला उत्पीड़न पे भी चर्चा करेंगे, महिला बिल पे भी चर्चा करेंगे, किसी पे भी करके देख लीजिए, लेकिन अब कतारें वापस नहीं लग सकती। वो वक्त जा चुका है और सबकी जो भी किस्मत है और ताकत है, आपका विजन है, वो उसमें सारा पैक हो चुका है। तो 3 तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि दावे और वादों की चर्चा इस वजह से कर रहे थे हम कि महिला मत प्रतिशत को लेकर के राजनीतिक दल अपने नजरिए से किस तरह से देखते हैं। तो मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में तमाम अतिथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, दर्शकों का भी। और राजस्थान के रन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।